इन द सर्किट शोन द रीडिंग ऑफ द एमीटर इज डबल्ड आफ्टर स्विच इज क्लोज। तो जब इस स्विच को क्लोज करते हैं तो इस एमीटर यानी यहां से जाने वाली जो करंट है ना वो डबल हो जाती है, ऐसा हमें दे करके रखा गया है। चलिए, ईच रजिस्टर हैज अ रेजिस्टेंस 1 ओम, यानी कि सब के सब कितने हैं, 1-1 ओम के हैं। चलिए, और ये 10 वोल्ट का दे करके रखा गया है। देन द एमीटर हैज रेजिस्टेंस इक्वल टू, है ना। चलिए, तो पहले हम सर्किट के लिए इक्वेशन लिखते हैं जब ये ओपन है ना। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, स्विच जो है ओपन। जब स्विच ओपन है तो हम कह सकते हैं यहां से कोई करंट नहीं जाएगी, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1 + 1 प्लस एमीटर के रेजिस्टेंस को हम कितना मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। तो उस समय यहां से जाने वाली करंट को हम कितनी बोल देते हैं, आई। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, आई की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 10 डिवाइडेड बाई 1 + 1 प्लस आर, दिस इज 2 + आर। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। चलिए, अब जब स्विच को क्लोज कर दिया गया है, स्विच को जब हमने क्लोज कर दिया तो देखते हैं सर्किट हमारी कैसी हो गई है जब स्विच को क्लोज कर दिया गया। तो मैं इसे नेक्स्ट पेज में लिख देता हूं, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड। चलिए, यहाँ पे आपका एमीटर लगा हुआ है और स्विच क्लोज करेंगे तो इस रेजिस्टेंस से भी करंट फ्लो होने लगेगा। सबके सब 1-1 ओम के हैं, 1 ओम, और इसका रेजिस्टेंस हमने आर माना हुआ है। और इस केस में यहाँ से जो करंट जाएगा वो 2i के बराबर हो जाएगा। आई जो था वो पहले वाली केस में करंट था। चलिए, अब यहाँ पे आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं। तो ये दोनों तो सीरीज में है, तो 1 + 1 2, और ये पैरेलल में 1 के साथ, है ना। तो अगर हम इतने से पार्ट के आर इक्विवेलेंट की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 1 हो जाएंगे पैरेलल में, तो 2 × 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1, तो ये हो जाएगा 2/3, और इस 2/3 के साथ ये आर जो हो जाएगा सीरीज में हो जाएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि सर्किट का जो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 2/3 + आर। चलिए, और यहाँ से करंट कितना जा रहा है, 2i। तो हम यहाँ से इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, 2i = 10 डिवाइडेड बाय 2/3 + आर, है ना। तो ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं 30 डिवाइडेड बाय 2 + 3r। तो यहाँ से हम i की वैल्यू को 15 डिवाइडेड बाय 3r + 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, यहाँ से हमें i की वैल्यू निकल गई, और i की वैल्यू हमने पहले भी निकाल के रखी थी, है ना, ये इक्वेशन 1 में। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही वैल्यू बराबर होनी चाहिए, यानी 10 डिवाइडेड बाय 2 + r इसके बराबर होना चाहिए। तो फ्रॉम 1 and 2, 10 डिवाइडेड बाय 2 + r, 10 डिवाइडेड बाय 2 + r इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 3r + 2। 3 टाइम में कैंसिल, 2 टाइम में कैंसिल, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो दिस इज इक्वल टू 6r + 4 इज इक्वल टू 6 + 3r। 3r को इधर ले आए तो दिस इज इक्वल टू 3r इज इक्वल टू 2। तो r की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2/3 ओम। r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जा रही है, 2/3 ओम के इक्वल। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है।